Hello everyone, this is 365 बुकनेस टॉम कॉलेनल द्वारा लिखित 1% फार्मूला बुक का पार्ट 2। हम सभी सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर बन सकते हैं। यहाँ यह सुझाया गया है कि हम 100% अच्छा नहीं कर सकते, हम 90% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन क्या हम 1% भी नहीं अच्छा कर सकते? कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर केन कहते हैं कोच को कि 1% बेहतर बनने में भी बहुत सारा प्रयास लगता है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि आप अव्वल ही आएंगे। यानी जो बच्चे ओलंपिक्स की, जो खिलाड़ी ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, वहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनके बाद उन 3 को मेडल मिलता है, उनके बाद 4th पोजीशन वाले के बीच केवल 1% का अंतर होता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी हम कैसे कहें कि हम अव्वल ही आएंगे? लोग सिर्फ स्वर्ण पदक जीतने वालों को ही याद रखते हैं ना, यानी जो 4th 5th 6th पोजीशन पर आता है उन्हें याद नहीं किया जाता, जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं उनको याद किया जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते तो ज़्यादा कड़ी कोशिश करने की कोई प्रेरणा ही नहीं होती। यानी जब तक हम कोई रिकॉर्ड ना तोड़ पाएँ तो हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि 100 मीटर में 9 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अगर हम ये नहीं तोड़ सकते तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा? लेकिन ऐसा नहीं है। आप शुरू में ही कोई रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप शुरू में ही IAS परीक्षा में कोई रिकॉर्ड तोड़ दें, या जुडिशरी में कोई रिकॉर्ड तोड़ दें, या CBSE में आप टॉप आ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। आपके लिए एक और उत्कृष्ट खेल मिसाल है। जिम ने कहा, क्या कहा? मैं यहाँ से 1990 तक पीछे जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड में आयोजित एक आयरनमैन प्रतिस्पर्धा में इसमें 2.4 मील की तैराकी, 112 मील की साइकिल दौड़ और 26 मील की दौड़ होती है। आप सोचेंगे कि कई प्रतिस्पर्धियों के बीच घंटों का नहीं तो कम से कम कुछ मिनट का तो अंतर होगा। मेरे मामले में तो 2 दिनों का भी हो सकता है, मजाक में कहा केन ने। केवल 1 सेकंड का अंतर था। फिनलैंड के धावक पाली किवोरो दूसरे स्थान पर आने वाले अमेरिकी धावक केन गला से सिर्फ 1 सेकंड आगे रहे। यहाँ सचमुच दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्पर्धा के जज्बे की वजह से गला अब भी यह मानते हैं कि यह दूसरा स्थान उनके खेल करियर के सबसे यशस्वी पलों में से एक था। मेरा अनुभव यह है कि प्रतिस्पर्धा की भावना और यह यात्रा अक्सर हार जीत की धारणा से बड़ी होती है। हो सकता है कि आप सारे समय न जीतें, हर बार न जीत पाएं, लेकिन अगर आप आज बीते कल से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे तो आपके पास हर समय विजेता का दिल रह सकता है और विजेता के दिल वाला व्यक्ति जीत सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर तो जरूर कर सकता है। ताकि यह बात आपके दिलों में घुस जाए। और फिर आगे क्या है कि आपको ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद है ना? वह क्या है? वह है यकिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे ही आगे। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई उस समय जहां भी उससे बेहतर जरूर बन सकता है। ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। गौर करें, यह इसे इस तरह नहीं कहता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली, ये नहीं कहा गया। कहा क्या जा रहा है? ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। यानी जितना पहले आप जो दौड़ते थे उससे थोड़ा ज्यादा तेज, जितना ऊंचा आपने लॉन्ग जंप किया उससे थोड़ा ऊंचा, जितनी पावर से आप वेट लिफ्ट करते थे उससे थोड़ा ज्यादा। यहाँ ये कहा जा रहा है। यहाँ सबसे का तो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है
हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना। आपका जो भी रोज दिन आए, आपको अपने भूतकाल से, पास्ट से थोड़ा सा बेहतर करना। थोड़ा सा कितना? 1%। वह केन उठकर खड़ा हो गया और बेंच के सामने चहलकदमी करने लगा। वह अब इतना उत्तेजित महसूस कर रहा था कि स्थिर बैठने का कोई सवाल ही नहीं, यानी जैसे वो अभी से ओलंपिक की तैयारी कर ले। पहले मोटिवेशन बात तो उसको सुननी चाहिए थी। उसका दिमाग दौड़ रहा था कि वह इस 1% के फार्मूले का इस्तेमाल अपने जीवन में किन किन तरीकों से कर सकता है। वह अचानक रुका और जिम की ओर मुड़ा। क्या यह फार्मूला करियर पर भी लागू होता है? हम हमारे करियर में जहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उस पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। हो सकता है कि आप सेल्स प्रतिनिधि हों या मार्केटिंग करते हों या शायद मैनेजर हों। ठीक है, कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप कहीं भी कभी भी किसी अन्य सेल्स प्रतिनिधि से, मार्केटिंग एजेंट से, व्यक्ति से या मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप इसकी कोशिश में ही हताश नहीं होना है। आपको खुद पर काम करना है। अपने सैकड़ों पहलुओं में से 1% बेहतर बनना है। जैसा कि हम देख चुके हैं, 1% से ही आपको एक असंदिग्ध लाभ मिल जाता है। तो आप कह रहे हैं कि यह किसी भी करियर के लिए सच है। रिटेल, आईटी, फाइनेंस, कोई भी करियर, हम उसमें 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। आपके जीवन के हर उस पहलू के लिए भी जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इसकी मदद से लोगों ने अपनी गोल्फ स्विंग और मैक्सोफोन वादन को बेहतर बनाया, वजन कम किया। एकदम तो हम वजन कम नहीं कर सकते। यदि किसी को 70 किलो वजन कम करना है तो 1% रोज करेगा तो तभी वो बात बनेगी। फिट हुआ जा सकता है। यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया है। केन की आंखों का भाव देखते हुए कोच ने धीरे से कहा, कम से कम इस मामले में हर व्यक्ति इससे ज्यादा फायदा उठा सकता है। फुटबॉल देखने आए दर्शकों की भीड़ कम होने लगी थी। पार्किंग में कारों के दरवाजे बंद हो रहे थे और बच्चों की चिल्लाहटें ही भी धीमी हो रही थी। चले हम अपनी कार तक चलते चलते इस बारे में कुछ और बातें करते हैं, जिम ने कहा। केन ने पूछा, ठीक है, तो आपने यह पता लगा लिया कि आपको 1% बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन निश्चित रूप से यह इतना सरल तो नहीं रहा होगा। आपको यह कैसे पता चला कि शुरू कहाँ करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे शुरू करना है, और जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या वो 1% हो पाई है? मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस दिशा में कैसे काम कर सकता हूँ। इसके बाद एक दिन मैं अपने एक मित्र से बातचीत कर रहा था। वह शीर्ष सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अगर ओलंपिक में बेचने की प्रतिस्पर्धा होती तो स्वर्ण पदक उसी को मिलता। मैंने उसे अपना विचार बताया और उससे पूछा कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि वह अपने काम में जितना ज़्यादा सफल है। जिम ने जानबूझकर केन से नजरें मिलाई। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि जिम, अब समय आ गया है। समय आ गया है? केन ने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है। हमारे लिए समय आ गया, यानी सबके लिए समय आ गया। मेरे उस मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक अविश्वसनीय समूह से कराया, जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी है, परफेक्शन के लिए। उनसे मिलकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह पता चला कि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे हमने ओलंपिक परिणामों के शोध में खोजा था। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है। ओलंपिक के रिकॉर्ड नहीं देखे थे, उन जिनसे पता चलता था कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सामान्य प्रदर्शन के बीच केवल 1% का ही अंतर होता है। लेकिन उन्होंने इतना समझ लिया था कि यह बहुत छोटा अंतर होता है।
अपने सहज बोध और अनुभव से वे पहले ही जान चुके थे कि सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। इसलिए जब मैंने आकर अपने आंकड़े बताए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। जल्द ही हमने उत्कृष्टता बनाने की नीति को एक नाम दिया, 1% का फार्मूला। अभी समूह में हम 6 लोग हैं, मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक शीर्ष भौतिक विज्ञानी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय मालिक और इससे शायद आपको हैरानी नहीं होगी, एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। चिंता न करें, इस समूह में कोई बैठकें या गोपनीय रस्में नहीं होती। आप इसे क्लब जैसा मान सकते हैं। हम आप जैसे लोगों को इसमें शामिल करते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन करने को तैयार हैं। केन ने थोड़ी हैरानी से देखा। देखिए, मुझे गलत न समझे, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। उसके शब्द हवा में खो गए जब उसे एहसास हुआ कि कोच ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे भी इस समय तक पता नहीं था। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वे आपको उत्कृष्टता हासिल करने के अपने रहस्य बताएं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कड़वी गोली पर शक्कर की चाशनी नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियाँ आएंगी। वे बच्चों और अभिभावकों के समूह के पास पहुँच गए जो अब छंटते जा रहे थे। केन अभी कोई जवाब न दें, इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें, जिम ने कहा, और वे एक अन्य अभिभावक से बात करने चले गए। केन ने जैक और उसके सबसे अच्छे मित्र को कार में बैठाया और कहा कि रास्ते में बर्गर की पार्टी उसकी तरफ से रहेगी। बच्चे अंदर बैठ गए और केन दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी जिम कार के पास आ गए। केन ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद कोच साहब, आपने मुझे सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दे दिया है। आपका स्वागत है। मैं आपको यह देना चाहता हूँ। जिम ने उसे एक बिजनेस कार्ड थमाया। अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप तैयार हैं तो मुझे फ़ोन कर दें। यकीन माने, यह वाकई बेहतरीन यात्रा है और यही यात्रा हम सब के जीवन में भी शुरू होती है। हमें अपने अध्ययन में, अपने स्पोर्ट्स में, अपने जीवन में 1% फार्मूला अपना करके अपनी यात्रा को सफल बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है और हमने अपने करियर की उस चरम ऊंचाई पर पहुंचना है जिस पर पहुंचने का सपना हम बहुत पहले से देख रहे हैं। धन्यवाद।